आगामी लोकसभा चुनाव में अभी काफ़ी वक्त है, लेकिन फिर भी देश की जनता के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं कि विपक्ष से किसका चेहरा होगा जो पीएम मोदी को टक्कर दे सके। ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको बता दें, मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई। इसके साथ ही अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के सामने मुकाबले में कौन खड़ा होगा। गौरतलब है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस नेता मिशन 2024 के लिए राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट घोषित करने लगे थे, पर राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद अब वो मौजूदा स्थिति में तो 6 साल तक चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में लोकसभा चुनाव में विपक्ष की तरफ से पीएम मोदी को कौन चुनौती देगा। बीते दिनों 23 जून को पटना में विपक्ष की महाबैठक हुई थी। हालांकि उस बैठक में तमाम नेता आए और उन्होंने अपने अपने विचार रखे। बता दें, कांग्रेस अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन मोड पर काम कर रही है। कर्नाटक में चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने कुछ रैलियां की थी। इन रैलियों ने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना दिया। कांग्रेस के कई नेताओं ने भी कर्नाटक जीत का श्रेय राहुल गांधी से ज़्यादा प्रियंका गांधी को ही दिया। कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस के अंदर ही नहीं, कांग्रेस के बाहर भी प्रियंका गांधी की नेतृत्व क्षमता की भी खूब प्रशंसा हुई थी। अब 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक है और विपक्षी एकता में शामिल कई नेता राहुल गांधी को नापसंद कर रहे हैं। इसकी वजह राहुल गांधी के कई बयान, खासतौर पर पीएम मोदी पर दिया गया बयान है। कई नेताओं को ये भी लगता है कि राहुल गांधी में नेतृत्व क्षमता की कमी है। वहीं राहुल गांधी के मुकाबले प्रियंका गांधी पार्टी के अंदर सर्वमान्य नेता हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी पर राहुल गांधी से ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। यही वजह है कि पार्टी के कई नेता खुद प्रियंका गांधी को पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में उतारने की बात कह चुके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी को कांग्रेस का प्रधानमंत्री फेस बनाने की मांग उठाने लगी है। इसकी शुरुआत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने की है। उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी बहुत बड़ा चेहरा है, जिसको नरेंद्र मोदी के सामने 2024 के लोकसभा चुनाव में लाना चाहिए। वहीं मोदी को सीधी टक्कर दे सकती। हाल ही में अजित पवार के साथ कम से कम 4 दलों के शीर्ष नेताओं ने राहुल गांधी को विपक्ष के चेहरे के रूप में पेश करने को लेकर आपत्ति जताई थी। इस लिस्ट में शरद पवार का भी नाम शामिल रहा। 2020 में शरद पवार ने एक साक्षात्कार में कहा था कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कुछ समस्याएं थी और उनमें निरंतरता की कमी है। वहीं दिसंबर 2021 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुंबई में राहुल गांधी की कार्यशैली का मजाक उड़ाया था। उन्होंने नाम लिए बिना कहा, अगर कोई कुछ नहीं करता है, आधे समय विदेश में रहता है, तो कोई राजनीति कैसे करेगा। राजनीति के लिए निरंतर प्रयास होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया तो उन्होंने राहुल गांधी को अपनी शुभकामनाएं भेजी, लेकिन पैदल यात्रा का हिस्सा बनने से ही इनकार कर दिया। 23 जून को पटना सम्मेलन के दौरान कई विपक्षी दल निजी तौर पर राहुल गांधी को एकजुट विपक्ष के चेहरे के रूप में पेश करने से सावधानी बरतते दिखे। उन्हें डर है कि प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बीच मुकाबले में राहुल गांधी दूसरे नंबर पर रहेंगे। प्रियंका गांधी की झलक उनकी दादी इंदिरा गांधी से मिलती है। वहीं उनके भाषणों में भी इंदिरा गांधी की तरह ही जनता को आकर्षक करने की एक कला है। उनके भाई की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि कई मौके पर उन्हें सुस्त माना गया है। कर्नाटक चुनाव में पीएम मोदी ने भी रैलियां की थी और प्रियंका गांधी के भी नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए।